दोस्तों, पिरामिड्स के बारे में किसने नहीं सुना होगा। ये इजिप्ट के पिरामिडों का जब भी कहीं जिक्र किया जाता है तो उनके बारे में रहस्य को जानने की इच्छा और भी तीव्र हो जाती है। दोस्तों, आज तक इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाए हैं कि जो ये प्रूव कर सके कि एग्जैक्टली पिरामिड्स क्यों बनाए गए और कैसे बनाए गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अलग अलग खोजें जो पिरामिड्स के बनने के कारणों के बारे में कुछ ना कुछ कहती है। सबसे पहले ये माना जाता था कि उस समय के राजाओं की डेड बॉडीज़ को मम्मी बनाकर इन पिरामिड्स के अंदर रख दिया जाता था ताकि वे लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। इसके पीछे उनका ये विश्वास था कि इस तरह वे राजाओं को दोबारा उनके पुनर्जन्म तक पहुंचा सकते हैं। वे उनका ममीफिकेशन करने के लिए 2 स्टेप्स को फॉलो करते थे। पहले बॉडी को सड़ने से बचाने के लिए उस पर विशेष प्रकार का लेप लगाया जाता था और उसके बाद शरीर को कपड़ों से लपेटकर दफन कर दिया जाता था। दोस्तों, अब ये जानते हैं कि इनको बनाया कैसे गया होगा। दोस्तों, सभी पिरामिड्स को इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी और सटीकता से बनाया गया है कि अगर हम इजिप्टियन सभ्यता को विकसित माने तो इसमें कोई संदेह नहीं होगा। दोस्तों, ये पिरामिड्स आज से करीब 4500 वर्ष पूर्व बनाए गए थे, जिस समय पाइथागोरस थ्योरम भी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। दोस्तों, इन पिरामिड्स में लगे हुए एक एक पत्थर का वेट 30 टन था, जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना बेहद मुश्किल हो सकता है। इनमें लगे हुए किसी पत्थर का वेट इससे ज़्यादा भी हो सकता है। दोस्तों, कई तरह की रूमर्स है कि पिरामिड्स एलियन द्वारा बनाए गए, बट ऐसा नहीं है। रिसर्चर्स में ये बताया जाता है कि गीजा के इस ग्रेट पिरामिड को बनाने में करीब 22 वर्ष लगे। इसमें 23 लाख पत्थरों का यूज़ हुआ और लगभग 1 लाख वर्कर्स इन्वॉल्व थे। दोस्तों, और थ्योरीज के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप्स जानने की कोशिश करते हैं कि ये पिरामिड कैसे बने होंगे। अब सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि ये पत्थर आए कहाँ से। दोस्तों, गीज़ा के इस ग्रेट पिरामिड को बनाने में जो पत्थर यूज़ हुए हैं वो है लाइमस्टोन और ग्रेनाइट। अब क्वेश्चन आता है कि इन विशाल पत्थरों को इतने स्क्वायर साइज़ में काटा कैसे गया होगा। दोस्तों, इस समय तक कॉपर ही सिर्फ एक ऑप्शन था जिससे उनको काटा जा सकता था, पर इससे तो उनको काटने में बहुत समय लग जाता। तो रिसर्चर्स बताते हैं कि उन्होंने कॉपर से लाइमस्टोन के सेंटर पर बहुत धीमे धीमे वार किए होंगे, जिससे उनके सतह पर लगी मिट्टी अलग हो जाती थी और वह नेचुरली और इजीली कट जाते थे। तो ये तो हुई बात पत्थरों की। अब क्वेश्चन आता है कि पत्थरों को इतनी दूर पहुंचाया कैसे गया होगा। इसके आंसर्स के लिए रैंप थ्योरीज सामने आती हैं। रिसर्चर्स मानते हैं कि वर्कर्स ने 20 या 30 टन के ग्रुप में 20 या 30 के ग्रुप में इकट्ठे होकर एक पत्थर को रैंप पर से लेकर गए। एक लेयर बनने के बाद रैंप को और ऊंचा किया गया। ऐसे ही दूसरी लेयर बनने के बाद रैंप को और ऊंचा किया गया। तो दोस्तों, ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं है कि ये रैंप जिगजैग था या सर्कल था। इसके बाद पिरामिड की एक्यूरेट डायरेक्शन के लिए कोई थ्योरीज ना हो सकने की वजह से 3 स्टार्स की लोकेशन का अंदाज़ा लगाया गया। इसलिए इन पिरामिड्स का हर चैम्बर उन 3 स्टार्स की ओर संकेत करता है जो एक ही अलाइनमेंट में है। तो दोस्तों, इस तरह से ये पिरामिड बने होंगे, जो काफ़ी रिसर्चर्स मानते हैं। दोस्तों, अगर वीडियोस पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।